दादा वल्लभ श्री हरिवंश हरि बोल। स्वागत है आप लोगों का मेरी एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत सुंदर सी ब्लैंकेट प्लस शॉल, आप इसे शॉल की तरह भी यूज कर सकते हो, ब्लैंकेट की तरह से भी यूज कर सकते हैं। बहुत सुंदर सी ये शॉल बनाना सिखाऊंगा, जो कि मैंने कार्टून फेस में बनाना सिखाया है आप लोगों के लिए। और बनाने के लिए आप इस वीडियो को फुल वॉच करें, बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरह से मैंने फुल वीडियो में आपको ऑल साइज में बनाना सिखाया है ये ब्लैंकेट प्लस शॉल। बहुत सुंदर सी है ये कार्टून वाली फेस की। अगर आपको बनाना सीखना है तो इस वीडियो को फुल वॉच जरूर करें, और बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको ये परचेज़ करना है अपने राधा रानी, अपने लड्डू गोपाल के लिए, तो आप परचेज़ कर सकते हैं ये प्यारी सी शॉल किसी भी साइज़ में। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन है, वहाँ से मंगा सकते हैं आप मैसेज करके मुझे। अब बनाना शुरू करते हैं प्यारी सी सुंदर सी ये शॉल। बनाने के लिए हमने ये 2 कलर की ऊन ली है, येलो और रेड। पहले हम येलो वाली ऊन की चैन बनाएंगे। इसके लिए हम पहले एक नॉट लगा लेंगे। और फिर इसमें हम चैन लेंगे। हम कितनी चैन लेनी होती हैं हमें, देखिए हम चैन ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी के अकॉर्डिंग इसी सिंपली हम 51 चैनल ले लेते हैं। फिर आपको दिखाते हैं 51 क्या आ रहा है। देखिए हमने 51 चैनल नहीं लिए, हमने लिए 60 चैनल। और 60 चैनल हमारी बनके रेडी हो गई। 60 चैनल बनने के बाद हमें यहाँ पर थंब रख लेना है और सिंपली 3 चैनल और बनाएंगे, 1 2 3। अब आप अपने अकॉर्डिंग लंबाई रख सकते हैं, जितने बड़े लड्डू की बनाना चाहते हैं। तो हम ये 60 चैनल हमने ले लिए, तो यहाँ पर 3 चैनल लेने के बाद अब हमने एक लूप्स ले लिया, और जो हमने थंब रखा था इसी वाले पे हमने 60 वाली चैन पे इस पर हम डबल क्रोशे करेंगे। देखिए डबल क्रोशे, और फिर नेक्स्ट चैन लेंगे। अब हम इस पर भी हम डबल क्रोशे करेंगे, जिससे कि क्या होगा, हमारी 61 चैनल हो जाएंगे। एक हमने 60 ली थी और ये 3 की हमारी हाइट काउंट हो जाएगी, तो 61 चैनल हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो 61 क्रोशिया बनेंगे अब हमारी। तो हम नेक्स्ट पे इसी तरह से बनाते रहेंगे। अब जितने बड़े लड्डू की बनाना चाहते हैं शॉल ये कैप वाली, उसी अकॉर्डिंग आप चैनल ले लें। हर लड्डू के साइज़ के अकॉर्डिंग, 1 नंबर साइज़ के अकॉर्डिंग 10 चैनल बढ़ जाएंगे, तो इस अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। इसी तरह से हम ये वाली रॉ कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको नेक्स्ट रॉ दिखाते हैं, फिर बनाते हैं। और देखिए हमने 60 पे 60 डबल क्रोशे कर दी हैं। इस तरह से ये हमारी 5 नंबर लड्डू गोपाल की बन के रेडी हो जाएगी। इसी तरह से आप 10-10 इंक्रीज़ करते रहेंगे तो किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। और अब इसे हम सेकंड रॉ बनाएंगे। ये वाली रॉ कंप्लीट होगी, तो इसके लिए अब हम देखिए 1 2 3 चैनल बना लेंगे। 3 चैनल बनाने के इसे टर्न कर लेंगे, और हमें ये देखिए इस तरह से ये नेक्स्ट वाली चैन उठानी है और इस पर डबल क्रोशे करनी है। इसी तरह से नेक्स्ट चैन लेंगे, फिर से इसी पे हमें फिर से डबल क्रोशे करनी है। और इसी तरह से अब हम हर एक नेक्स्ट चैन पे यानी 60 पे 60 डबल क्रोशे कर लेंगे। इसी तरह से ये वाली रॉ कंप्लीट कर लेंगे। और ये वाली रॉ कंप्लीट करने का फिर हम नेक्स्ट रॉ बनाएंगे दूसरे कलर से, रेड वाले से। फिर ये वाली रॉ कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट वाली रॉ में हम क्या करेंगे। इसी तरह से 60 पे 60 डबल क्रोशे हम कर लेते हैं इस तरह से। देखिए ये वाली हमने सेकंड वाली रॉ कंप्लीट कर ली है इस तरह से, और यहाँ पर हमने लॉक करके इसे कट कर दिया है, देखिए। और फिर अब इसे हम ये रेड कलर वाला थ्रेड यूज़ करेंगे, तो इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं। इसके लिए हमने देखिए लूप्स बना ली है, और यहाँ पर अब इसे हम टर्न कर लेंगे क्योंकि इधर से जाएंगे इसलिए। और यहाँ पर इसे इस तरह से 3 चैनें बनाते हैं हम, उसमें हम इसे हम ज्वाइन कर देंगे। देखिए इसे अब हम ज्वाइन कर देते हैं, और यहीं पर इसे एक नॉट लेके इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। देखिए ये ज्वाइन हो गया है। और अब यहाँ पर हम 3 चैन ले लेंगे, 1 2 3 चैन लेके, देखिए 3 चैन लेने के बाद अब हमें नेक्स्ट चैन लेनी है। नेक्स्ट चैन में हमें फिर से डबल क्रोशे करनी है ये, और जो हमने डबल क्रोशे की, और इसे नेक्स्ट चैन में फिर से अब हम डबल क्रोशे बनाएंगे। और देखिए जो हमने थ्रेड लिया था इसका ये धागा इसी के साथ साथ चलाते रहेंगे, इससे ये हाइड हो जाएगा। तो इसे अब हम इस तरह से नेक्स्ट चैन में फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे, और इसी तरह से ये वाली रॉ कंप्लीट कर लेते हैं हम। देखिए 60 पे 60 करके डबल। फिर आपको नेक्स्ट रॉ दिखाते हैं, फोर्थ वाली में क्या करेंगे। ये वाली कंप्लीट कर देते हैं हम, इसे यहीं पे साथ में लेते हुए थ्रेड को डबल क्रोशे करते हुए। देखिए ये रेड वाली भी हमारी कंप्लीट हो गई, और इसे इस तरह से हम यहाँ पर लॉक करके थ्रेड को कट कर देंगे।
और कट करने के बाद अब इसमें हम फिर से येलो वाला कलर ऐड करेंगे, क्योंकि हम 2 इसकी और एक रेड कलर की इस तरह से बनाएंगे कॉम्बिनेशन। इसे भी ज्वाइन कर लेते हैं। यहीं से हम इसे ज्वाइन करेंगे और एक नॉट से हम इसे ऐड कर देंगे इस तरह से। फिर यहीं पे 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3 चैन बना के इसे टर्न कर लेंगे। और जो हमारे जो ऐसा थ्रेड है यहीं पे हाइड करते रहेंगे और लूप्स लेके नेक्स्ट चैन में, देखिए नेक्स्ट चैन में हम डबल क्रोचेट करनी है हमें, और इन्हें इस तरह से यहीं पे ही हाइड कर देंगे। ये डबल क्रोचेट बना देंगे नेक्स्ट चैन में। इस तरह से फिर से नेक्स्ट चैन लेंगे, इसमें भी हम डबल क्रोचेट बनाएंगे और इसी तरह से हम डबल क्रोचेट कर देंगे। और ये वाली रो भी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट पे डबल क्रोचेट देखिए, और फिर से अब ये हमारी बन के रेडी हो गई हैं। देखिए ये वाली बन के रेडी हो गई 4, और नेक्स्ट चैन लेंगे, इस पर हम डबल क्रोचेट करेंगे। इसी तरह से ये वाली रो कंप्लीट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट वाली रो हम देखेंगे क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेते हैं ये वाली रो येलो से। देखिए ये वाली रो भी कंप्लीट हो गई येलो वाली, और इसी पे हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3 चैन बना के इसे टर्न कर लेंगे। टर्न करके नेक्स्ट चैन पे अब हमें डबल क्रोचेट करनी है, और नेक्स्ट चैन पे फिर से हम डबल क्रोचेट करेंगे। इसी तरह से ये वाली रो भी हम कंप्लीट कर देंगे। फिर से सेम प्रोसेस से 60 की डबल क्रोचेट बना देंगे, और एक नेक्स्ट चैन पे नई डबल क्रोचेट। तो इस तरह से ये वाली बना देते हैं, फिर आपको नेक्स्ट चैन में दिखाएंगे। देखिए ये वाली रो कंप्लीट हो गई थी, मैंने नॉट लगा के धागे को कट कर दिया था। अब रेड वाला थ्रेड ज्वाइन कर, और अब यहाँ पर हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3 चैन बना कर इसे घुमा लेंगे। घुमाने के बाद ये वाला थ्रेड हमने इस तरह से हाइड कर रहे थे, उसी तरह से नेक्स्ट वाली चैनल बनाएंगे। नेक्स्ट वाली चैनल ले जाके डबल क्रोचेट बनाएंगे, उसमें ये इस तरह से हाइड करते रहेंगे। फिर से नेक्स्ट वाली चैनल में ये वाला यहीं पे हाइड कर देंगे, और इसी तरह से ये रेड वाली की भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अभी हम रेड वाली की कंप्लीट कर लेंगे ये वाली, और रेड वाली कंप्लीट होने के बाद फिर अब हमें येलो की 2 लाइनें बनानी है। सेम प्रोसेस से अब हम येलो की भी 2 बना लेंगे। टोटल हमारी 8 डबल क्रोचेट हो जाएंगी। देखिए 2 3 4 5 और ये 6 वाली, और 2 हमें येलो। इसी तरह से ये वाली रो कंप्लीट करके हम 2 येलो की भी बना लेते हैं। फिर आपको दिखाते हैं पूरी बनाने के बाद कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से हम ये वाले देखिए हम हाइड करते रहेंगे, और हमारी बन के रेडी हो जाएगी। बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट पूरा। देखिए ये वाली रो हमने कंप्लीट कर लिया, और यहाँ पर कट कर दिया। हमने कितनी रो कंप्लीट की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 रो हमने कंप्लीट कर ली। 8 रो कंप्लीट करने के बाद देखिए हमने ये 60 चैनल ली थी, यानी 60 फंदे लिए थे हमने, जैसे हमने डबल क्रोचेट 60 की थी, तो हमने 20 इधर छोड़ दी हैं, 20 इधर छोड़ दिए, 20 हमने बीच में ले लिए, क्योंकि 20 में ही हमें वर्क करना है कैप बनाने के लिए। तो इसलिए हमने 20 इधर छोड़ दिए, 20 हमने ले लिए। तो हमने ये गिन के इधर इधर कर दिए, और यहाँ से अब हम इसे थ्रेड को ज्वाइन कर लेंगे। देखिए ये हमारी 20 चैन इधर है, तो ये वाली हम चैन लेंगे, और यहाँ पर हम इसे थ्रेड को इस तरह से लेके यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर 1 2 3 चैनें लेंगे। 3 चैनें लेने के बाद देखिए हम नेक्स्ट चैन में वर्क करेंगे। इस बारे में हमने वर्क किया, और इसी तरह से हम नेक्स्ट चैन लेंगे, इसमें भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इसी तरह से अब हम नेक्स्ट चैन लेंगे, इस पर भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जो हमने 20 चैनें ली हैं, 20 पे हम 20 डबल क्रोशिया कर देंगे। यहाँ तक 20 पे 20 कर देते हैं। फिर आपको नेक्स्ट वाली रो दिखाते हैं, उस पर कितनी हमें चैनें करनी है, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए ये वाली रो हमने कंप्लीट कर ली, 20 पे 20 चैनें कर ली, और इसे ये हमने ये निकाल देंगे पहचान वाली। और यहाँ पर अब हमें येलो वाला थ्रेड ज्वाइन करना है, क्योंकि अब हमें सेम प्रोसेस से, जैसे एक ये रेड हो गए, अब इसके बाद हमें 2 येलो से बनानी है। इसी तरह से अब हम इसमें हम थ्रेड को ज्वाइन कर लेंगे येलो वालों को, कि इस तरह से ज्वाइन करके फिर से यहाँ पर एक लॉक करके इसे हम टर्न कर लेंगे, और इसे यहाँ पर 3 चैनें बना लेंगे। 1 2 3 चैनें बनाने का नेक्स्ट चैन में हमें देखिए फिर से डबल क्रोशिया करनी है। फिर से नेक्स्ट चैन में हम डबल क्रोशिया करेंगे, और ये यहीं पर हाइड करते रहेंगे सभी जो है एक्स्ट्रा थ्रेड। इसे हम ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। और देखिए अब हमें ये वाली हमने बना दी है। इसी तरह से अब हमें येलो की 2 चैनें बनानी है, यानी एक ये रेड हो गई, येलो की 2 रो बनानी है, 3 रो हो जाएंगी। इसके बाद हम फिर से रेड वाली बनाएंगे 4th वाली, और 5th और 6th वाली हमें
फिर से येलो बनानी, तो हमें 6 रो कंप्लीट करनी है। 6 रो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं ये कैप कैसे बनाएंगे। ये कंप्लीट कर लेते हैं 6 रो, ये 8 हो जाएंगे हमारी, ये 6, ये कंप्लीट कर लेते हैं 6 रो, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए हमारी 6 रो कंप्लीट हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 रो कंप्लीट हो गई। रेड की थी, फिर 2 येलो की, फिर रेड की, फिर 2 येलो की। और अब यहीं पर हम थ्रेड में नॉट लगा के इसे कट कर देंगे। और कट हमें लंबा करना है, क्योंकि धागे को इस तरह से निकाल लेंगे, क्योंकि इससे हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से पहले हम इसे कट कर देते हैं और फिर इसे निकाल देंगे। देखिए इस तरह से हमने निकाल दिया है, और इसे आप सिलाई करेंगे। इसे हम सुई को डाल लेंगे इसमें थ्रेड में, फिर इसे सिलाई कर। देखिए सुई को इस तरह से डालने के बाद इसे हम इस तरह से हाफ कर लेंगे, और इन दोनों को ले जाके इस तरह से सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह से हम इसे इधर वाली दोनों लूप्स को, इधर वाली दोनों लूप्स को उठाते हुए इस तरह से सिलाई कर देंगे। इसे थोड़ा खींचते हुए अच्छे से इस तरह से सिलाई कर देते हैं पूरे को, और नॉट लगा देंगे लास्ट में इस तरह से। इस तरह से हम इसे पूरे को सिलाई कर देंगे। यहाँ पर इसे हम सिलाई करने के बाद इस तरह से इसे नॉट लगा देंगे, और थ्रेड को यहीं पे हम कट कर देंगे। कि इस तरह से हमने सिलाई कर दिया, और इसे अब सीधा करेंगे। देखिए इस तरह से इसे हम सीधा करेंगे, और इस तरह से हमारी ये कैप बन के रेडी हो जाएगी सुंदर सी। देखिए और अब इसमें हम रेड कलर की आउटलाइन करेंगे। ये देखिए शॉल हमारी इस तरह से बन के रेडी हो गई है। अब इसमें हम थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे, और इसके लिए हमें यहाँ पर इसे इस तरह से ज्वाइन करना है। जो हमने 3 चैनें ली थी, इसमें ले जाके क्रोचे हुक को डालते हुए इस तरह से यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद हम देखिए इसी में फिर से एक नॉट इस तरह से निकाल के इसे ज्वाइन कर लेंगे। देखिए ये हमने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद अब हमें नेक्स्ट चैन में इस तरह से इस धागे को लेते हुए और यहाँ पर सिंगल क्रोचे करेंगे। देखिए इस तरह से फिर से नेक्स्ट चैन लेंगे। नेक्स्ट चैन में अब हम सिंगल क्रोचे करेंगे इस तरह से। फिर से नेक्स्ट चैन, इसमें भी हम सिंगल क्रोचे करेंगे इस तरह से। फिर से नेक्स्ट चैन, और ये वाला जो थ्रेड है इसे हम साथ में चलाते रहेंगे, इससे ये हाइड हो जाएगा। और फिर से नेक्स्ट चैन लेंगे। देखिए नेक्स्ट चैन में हम फिर से सिंगल क्रोचे करेंगे, और इसी तरह से नेक्स्ट चैन लेंगे। नेक्स्ट चैन में भी हम सिंगल क्रोचे करेंगे। फिर से नेक्स्ट चैन, इसमें भी हम सिंगल क्रोचे करेंगे। देखिए इस तरह से हम सिंगल क्रोचे करते हुए देखिए यहाँ से इस तरह से क्रोचे करेंगे, फिर यहाँ से ऊपर साइड जाएंगे। और जब हमने डबल, देखिए यहाँ पर जो डबल आएंगी मतलब डबल क्रोचे आएंगे, इसमें हमें 2-2 बार सिंगल क्रोचे करनी है। इस तरह से यहाँ पर करते हुए यहाँ पर आ जाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इस तरह से ये पूरी कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ से। इसमें हम डबल क्रोचे में 2-2 बार करेंगे, और इसमें एक एक कर लेंगे, चैन में कर लेते हैं इसी तरह से पूरी। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम डिज़ाइन बना रहे हैं। जिस तरह से हमने ये बना लिए 6-6 क्रोचे, देखिए अभी हमने ये जो कर लिया। नेक्स्ट वाली में आपको एक बार करके और दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर अब हमें नेक्स्ट ये वाली चैन में ले जाके डबल क्रोचे करनी होंगी। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हमें एक ही डबल क्रोचिया में हम 6 क्रोचिया कर रहे हैं डबल। देखिए 6 कर लिया हमने। अब नेक्स्ट वाली चैन में ले जाके हम इसे देखिए इस तरह से सिंगल क्रोचे करके जोड़ देंगे, ज्वाइन कर देंगे। आप स्लिप स्टिच करना चाहें स्लिप स्टिच कर सकते हैं। मैं सिंगल क्रोचे करके इसे ज्वाइन कर देता हूँ इस तरह से। और फिर से अब नेक्स्ट वाली में बनाएंगे। अब इसी तरह से हम इस तरह से ये वाली कंप्लीट करके मैं नीचे दिखा देते हैं इस तरह से किस तरह से बनाएंगे। ये वाली कंप्लीट करके बना लेता हूँ मैं। और देखिए इसी तरह से ये वाली हमारी कंप्लीट हो गई रो। देखिए और इसके बाद हम नीचे वाली रो में देखिए इस तरह से बनाएंगे नीचे वाली में। और क्या बनाना है देखिए, अब हमें इसी तरह से बनानी है। अब कोने पे आने के बाद अब हमें देखिए यहाँ पर लूप्स लेके अब हमें 1-2 चैनें छोड़ते हुए ये तीसरी वाली जो चैन है, तीसरी एक ये 2 चैन छोड़ेंगे और इन दोनों के बीच में ले जाके क्रोचे हुक को डालेंगे। और इस तरह से अब हमें देखिए 1 2 इसी में सेम में बनाने हैं। फिर से 6 डबल क्रोचे, 2 3 3 ये 4 5
4 5 और ये हमारी 6। देखिए 6 हमने इसी में बनाई। देखिए 6 हमने इसमें रो बनाने का, तब हमने 1 2 फिर से स्किप करेंगे और तीसरे वाली में ले जाके इसे इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच करना ये होता है। फिर एक मैं आपको और बना के दिखा देता हूँ। देखिए 1 2 2 चैन हम स्किप करेंगे, 1 और ये 2 चैन स्किप करके तीसरे वाली हम इन दोनों चैनों के बीच में, देखिए इन दोनों चैनों के बीच में इस तरह से ले जाके क्रोंचे हुक को डाल के फिर से डबल क्रोंचे करेंगे। फिर से 6 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 करने के बाद फिर से हमें 1 ये 2 स्किप करने, तीसरे वाले ले जाके इसे इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। क्रोंचे हुक को निकालते हुए सिंपली इसे सर ज्वाइन करना स्लिप स्टिच होता है। इसी तरह से ये वाली हम पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे और इधर भी रो कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से पूरी ये हमारी बनके रेडी हो जाएगी। इस तरह से ये बना देते हैं डिज़ाइन हम, फिर हमारी ये बनके रेडी हो जाएगी। फिर आपको दिखाते हैं बनने के बाद कंप्लीट करके। देखिए ये हमारी डिज़ाइन पूरी हो गई और यहाँ पर हमने लॉक लगा के धागे को कट कर दिया है। बनके रेडी हो गई हमारी ये। और अब देखिए इस तरह से हमने यहाँ से शुरू किया था और इसे बना के फिर यहाँ से हमने पूरा इसे बनाते हुए इस तरह से ही हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। कंप्लीट करने का अब इसमें हम थोड़ा सा देखिए एयर बनाएंगे बहुत सुंदर से, जिससे कि ये बहुत सुंदर से ये कार्टून वाली ब्लैंकेट और शॉल लगेगी। और ये देखिए यहाँ पर हम बनाते हैं और कैसे बनाएंगे आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरह से हमने ये रख लिया है और रखने के बाद हमें एक यहाँ और एक यहाँ बनाना है। बिल्कुल, तो यहाँ से हम एक धागे को इस तरह से उठा लेंगे। इसके लिए देखिए हमने यहाँ पर एक नॉट लगा लेंगे, इस तरह से धागे को ज्वाइन कर लेंगे। और ये हमने स्लिप स्टिच करके इसे ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद यहीं पर 1 2 3 चैने बनाएंगे। 3 चैने बनाने के बाद देखिए हम पहले एक चैन लेंगे और इसी में सेम जगह डबल क्रोशे करेंगे। इस तरह से डबल क्रोशे करेंगे हम। फिर हमें 2 लूप्स लेनी है, देखिए डबल लूप्स। इसके बाद सेम जगह यहाँ पे ही हमें फिर से ट्रिपल क्रोशे करनी है। देखिए डबल क्रोशे के बाद ट्रिपल क्रोशे करेंगे इस तरह से। और ये हमने फिर से ट्रिपल की, एक बार हम फिर से डबल लूप्स लेके यहाँ पर सेम जगह फिर से ट्रिपल क्रोशे करेंगे और इस तरह से हमारी ये ट्रिपल क्रोशे हो जाएगी। ट्रिपल क्रोशे करने के बाद अब हम फिर से एक लेंगे लूप्स और यहाँ पर सेम जगह फिर से अब हमें देखिए डबल क्रोशे करनी है इस तरह से। अब फिर यहाँ पर हमने फिर से 1 2 3 चैने लेंगे। 3 चैन लेके इसी सेम चैन में स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से इसे, और इसे ज्वाइन कर देंगे। और देखिए ये हमने यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच कर दिया और इसे नॉट लगा के यहीं पे धागे को कट कर देंगे। धागे को कट कर देंगे, इसी धागे को पीछे ले जाके यहाँ पर अंदर हाइड कर देंगे। क्रोची हुक को इस तरह से डालते हुए और अंदर ले जाएंगे। देखिए इस तरह से ले जाके यहीं पर नॉट लगा देंगे। एक को यहाँ पर ले जाके इसी तरह से इसी एक को उठाते हुए क्रोचिया से, इससे कि ये हमारा निकलेगा नहीं। यहाँ पर लॉक लगा देते हैं और इस तरह से इसे कट कर देंगे। और देखिए ये बनके रेडी हो गया है बहुत सुंदर से, ये कान के तरह ये बनके सुंदर सा रेडी हो गया है। और इसे हम थोड़ा सा और डेकोरेट करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर एक वाइट कलर की ऊन से यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद हम इसे देखिए जो ऊपर वाली जो रॉ है इसमें हमारी चैनें बन के आएंगे। इसी चैन में हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर लेना है। सभी में एक एक हम चैन लेते रहेंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया को कर लेंगे हर एक चैन में। देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे पूरे को, इसी तरह से कर लेते हैं पूरे में। इसी तरह से नेक्स्ट चैन लेंगे सिंगल क्रोशिया। सभी में हमें सिंगल क्रोशिया ही करना है, हर एक नेक्स्ट चैन में सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से फिर से नेक्स्ट चैन, इसमें भी सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर यहाँ पे भी ले जाके इसे सिंगल क्रोशिया करेंगे। और फिर यहाँ पर हमने ज्वाइन किया था इसी सेम चैन में ले जाके फिर से सिंगल क्रोशिया, और यहाँ पर करने के बाद फिर नीचे ले जाके इसे ज्वाइन कर देंगे। देखिए इस तरह से फिर यहाँ पर नॉट लगा के इस तरह से खींच के यहाँ पर हम देखिए स्लिप स्टिच कर दिया हमने और एक नॉट लगा के धागे को कट कर देंगे। ये पेटेट को कट कर देंगे इस तरह से।
देखिए इस नीचे ले जाके धागे को हाइड करके कट कर देंगे। बहुत सुंदर सा बनकर रेडी हो गया है। और देखिए ये हमारा बनके रेडी हो गया है। इधर साइड भी सेम बना लेते हैं बिल्कुल यहाँ पे, फिर आपको दिखाते हैं बनने के बाद। देखिए हमारे दोनों कान बनके रेडी हो गए। कितनी सुंदर सा लुक आ रहा है। देखिए बहुत सुंदर ब्लैंकेट लग रहा है हमारा शॉल। इस तरह से भी लुक आ जाएगा। आप जब शॉल बनाएं यहाँ पर चिटकनी भी लगा सकते हैं या कुछ भी, इस तरह से आएगा। देखिए इतना प्यारा सा ये बहुत सुंदर सा लुक है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए छोटे छोटे ब्लैक आइज बना देंगे, जिससे आँख बन जाएंगी काले थ्रेड से, तो बहुत सुंदर लगेगी। यहाँ पर बना देते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ बनाने के बाद में कंप्लीट करके। और देखिए हमने ये सुंदर सी आँखें बना दी हैं इस तरह से। यहाँ पर ब्लैक ऊन को ये देखिए क्रोचियों में सिंगल क्रोची करते हुए इस तरह से सुंदर सी आँखें बनाती हैं। और ये बन के हमारी रेडी हो गई बहुत कार्टून सी सुंदर सी शॉल प्लस ब्लैंकेट। आप ब्लैंकेट की तरह भी यूज कर सकते हैं, इस तरह से लाला को धारण करा के ब्लैंकेट की तरह, और शॉल भी बोल सकते हैं इसे। बहुत सुंदर सी ये बन के रेडी हो गई है। आप इस तरह से किसी भी साइज़ में बना सकते हैं, मैंने आपको बताया है किसी भी साइज़ में बनाने के लिए। और आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये परचेज़ करनी है अपनी राधा रानी और अपने कृष्णा जी के लिए तो आप परचेज़ कर सकती हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में वहाँ से मंगा सकते हैं प्यारी सी ये शॉल प्लस ब्लैंकेट। और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हरि बोल।